क्या यूट्यूबर्स को अभी तक यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का नहीं पता या फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम वीक होता जा रहा है? और क्या लोग खबरों में रहने के लिए जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, जो कि काबिल मुजम्मत है, और बाद में वही बातें उस इंसान की जिल्लत और रुसवाई का सबब बनती हैं? और क्या इरफान जुनैद जो डरे हुए हैं अपनी वाइफ की प्राइवेट लाइफ को लेकर? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बाबा ओपी के बारे में। तो हाल ही में ये हुआ कि बाबा ओपी ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी यूट्यूब चैनल बाबा ओपी पर फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है और अब उनका व्लॉग भी यूट्यूब ने अपलोड कर दिया और अब वो एक हफ्ते तक कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनकी गलती क्या है और उस व्लॉग में उन्होंने क्यों कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है। तो इसी के हवाले से मजीद बताते हुए उन्होंने क्या कहा, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो यार ये तुम लोग देख सकते हो भाई, स्ट्राइक आ चुकी है हमें ताजी ताजी। और अभी मैं नाश्ता ही कर रहा था और साथ ही भाई नाश्ते के साथ ही अटैक दे दिया इन्होंने मुझे। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने स्ट्राइक किस वजह से दी है। तो अपील तो मैंने की है, तो देखते हैं भाई क्या होगा। लेकिन अब स्ट्राइक आ गई है तो यार हम लोग 7 दिन तक कुछ अपलोड नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम लोग को बता दूं, जब बंदा एक्टिव होने लगता है साथ ही भाई कुछ ना कुछ हो जाता है। साहब लगाओ इनके, मुझे गुस्सा आ रहा है कसम से। कुछ था भी नहीं यार इवन व्लॉग में, भाई मुझे समझ नहीं आ रही। आगे बात कर लेते हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में। तो अब्दुल रज्जाक को एक्सट्रीम हेट मिली है डिसरिस्पेक्ट करने की ऐश्वर्या राय को। तो वही कि रिसेंटली अब्दुल रज्जाक जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, बातों बातों में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो ऐश्वर्या राय की तौहीन कर देते हैं। इस बात की तमहीद बांधने से पहले मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान की नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फ्रेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ऐसी बात को महफिल में बैठे हुए तमाम लोग जो कि कैमरे में नजर आ रहे हैं बशमूल शाहिद अफरीदी खूब सराहते हैं। और इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट मिलने लग गया अब्दुल रज्जाक समेत शाहिद अफरीदी को भी, और ये कहने लग गए कि आपने औरत की इज्जत पर उंगली उठाई है और मीडिया पर आपने ऐश्वर्या राय की बेइज्जती की है। जैसे मदहावी अग्रवाल कहती है, बाय द वे अब्दुल रज्जाक यू कांट इवन क्वालिफाई टू बी ऐश्वर्या राय's टॉयलेट क्लीनर। तो जब ये ट्रेंड काफी बढ़ गया तो इसी बात को एड्रेस करते हुए अब्दुल रज्जाक ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने एतराफ किया कि वो बात उनसे बातों बातों में गलती से निकल गई और वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। तो अब्दुल रज्जाक ने एक्चुअल में क्या बोला मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जी, मैं हूँ अब्दुल रज्जाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। और उसके अलावा शाहिद अफरीदी ने भी एक प्रोग्राम में ये बोला कि जब वो ये बात बोल रहे थे तो मेरा जो ध्यान था वो उस तरफ नहीं था और वो ये बताया था कि मैं हंसा इसलिए था क्योंकि मैं अब्दुल रज्जाक कोई ना कोई जुगत मारता रहता है। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है, तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, इसी अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, वो शायद हमने वैसे सुने हैं, वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जत सांझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये अच्छा तरीका। तो इसी बात को कंडेम करते हुए शुएब अख्तर ने भी ट्वीट्स वगैरह की जो कि आप लोग स्क्रीन पर आ रही होंगी, अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या इस बात का बतंगड़ बनाना चाहिए था? अब बात कर लेते हैं इरफान जुनैजो की वाइफ की फेस रिवील के बारे में। तो रिसेंटली इरफान जुनैजो ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक Q&A सेशन किया जिसमें उनसे किसी ने पूछा था कि आप अपने वाइफ को कैमरे में क्यों नहीं लेके आते हैं, मींस कि उनका फेस रिवील क्यों नहीं करते हैं। तो इसी बात का रिप्लाई देते हुए
उन्होंने कुछ यूं कहा कि उनको फिक्र है अपनी वाइफ की कि कहीं वो मेंटली स्ट्रेस में ना आ जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया में साफ नजर आ रहा है कि कोई भी यूट्यूबर अपनी बीवी का फेस रिवील करता है तो लोग उसके बारे में अपने हिसाब से राय कायम कर लेते हैं, और कुछ लोग उनकी बॉडी शेमिंग करते हैं, कुछ कलर पे बात करते हैं और कुछ जात पे बात करते हैं, और कुछ लोग तो गोल्ड डिगर भी कह देते हैं, और वो नहीं चाहते कि लोग उनकी वाइफ को इस तरह कहें। आप उन्हीं की जुबानी सुन ले कि उन्होंने क्या कहा। यार ऑनेस्टली ना कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आया है कि यार बेगम को भी किसी व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। शी इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, जस्ट लाइक माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाकी लोग। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार हमारी जो सोसाइटी है ना, एक यूट्यूबर की बेगम को कलर शेम किया, एक को बॉडी शेम किया, एक को हाइट शेम किया, एक का एक्सेंट पे मजाक उड़ा रहे हैं, एक को गोल्ड डिगर कह रहे हैं। ये सब रियल एग्जांपल्स हैं, जिनको पता है उनको पता है। तो आई डोंट वांट ब्रिंग ऑल दिस ट्रॉमा कि मैं अपनी बेगम की मेंटल हेल्थ ख़राब करूँ। मेरी तो होगी, साथ साथ बेगम की भी होगी, तो फ़ायदा नहीं। इसलिए बस मेरे चैनल पे आपको मेरी खूबसूरत शक्ल नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं आर्ट बाय वासिफ के बारे में। तो मेडिफाइड ने आप लोगों को पिछली वीडियो में अपडेट दी थी कि आर्ट बाय वासिफ की तबीयत नासाज है और वो हॉस्पिटल में है। तो इसी से रिलेटेड मजीद अपडेट ये है कि एक्चुअल में उनको डेंगू फीवर हुआ था। तो इसी के बारे में इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करते हुए वो ये कहते हैं, द ओनली टाइम आई एम कॉन्शियस इज राइट आफ्टर द ड्रिप गेट्स ऑफ, डेंगू इट इज। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। जोड़े आसमानों में बनते हैं ये तो सुना था, लेकिन अब अवाम भी जोड़े बनाना शुरू हो गई है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ हानिया आमिर और बाबर आजम की शादी के बारे में। तो काफी ज्यादा दिनों से ये रूमर्स फैल रहे हैं बाबर आजम को लेके और हानिया आमिर को लेके। हुआ ये कि जब बाबर आजम की शादी के रूमर्स फैल रहे थे तो उसी वक्त सोशल मीडिया पे ये एक न्यू ट्रेंड भी शुरू हो गया था कि लोग हानिया आमिर और बाबर आजम की शादी की फेक न्यूज शेयर कर रहे थे कि उनकी शादी हो रही है, और साथ ही साथ कुछ पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से इस ट्रेंड को काफी ज्यादा मजीद बूस्ट भी मिल रहा था। जैसे कि हानिया से एक शो में फहद मुस्तफा पूछता है कि आपको बाबर आजम या नसीम शाह में कौन सा क्यूट लगता है। पहले मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। कौन सा क्रिकेटर मुझसे ज्यादा मतलब तुमसे ज्यादा क्यूट है, बाबर आजम या फिर नसीम शाह? बाबर आजम। और उसके अलावा ऑन दी अदर हैंड बाबर आजम की भी एक क्लिप वायरल हुई, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आपको पाकिस्तानी मूवी ऑफर तो माया खान को पेश करेंगे, मैं भी याद या हानिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि इनकी शादी हो, क्योंकि हानिया आमिर ने एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए ये कहा कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आजम को हानिया भाई जैसा समझती है। और अब ये स्क्रीनशॉट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये चीज सच हो सकती है और ये होनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो टेकन 8 ने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जो कि रीना के नाम से मुतारिफ करवाया गया, जो कि एक प्लेएबल कैरेक्टर होगा। और इसके अलावा टेकन 8 26 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, जिसमें 32 कैरेक्टर्स फीचर्ड होंगे, जिसमें पांडा भी शामिल है। तो जो लोग टेकन 3 से खेलते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा इनका। तो लेट्स सी कि ये टेकन 8 कैसी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं टीम रुथलेस के बारे में और एसर गेमिंग के बारे में। तो स्पोर्ट्स न्यूज में अगली न्यूज एसर गेमिंग लीग से रिलेटेड है। तो एसर गेमिंग लीग के ग्रैंड फाइनल हो रहे थे, तो उसको फाइनली विन कर लिया था टीम रथलेस ने। सो इसी हवाले से बताते हुए टीम रथलेस के स्क्वाड रेहानी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज अपलोड करते हुए ये कहते हैं, वी वॉन एसर गेमिंग लीग ग्रैंड फाइनल्स। अब बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो अकीरा टोरियामा का एक मांगा है जिसका नाम है अकीरा टोरियामा सैंडलैंड मांगा, उसको एनिमे अडेप्टेशन मिल रही है नेक्स्ट स्प्रिंग में। अब आप लोग हिसाब लगाएं कि ड्रैगन बॉल से छोड़ के ये बंदा ये मांगा बना रहा है, तो अब देखते हैं कि इसकी एनिमे अडेप्टेशन कैसी होने वाली है। सेकंडली बात कर लेते हैं किंगडम सीजन 5 के मेन विजुअल के बारे में। तो उसकी अनाउंसमेंट आ चुकी है और उसकी ब्रॉडकास्टिंग जो है वो जनवरी 6 को होगी। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी। आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।